हाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड अजय पडियार अम्बेडकर एकता एजुकेशन मिशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की चहलकदमी में अगर मैं बात करूं तो काफी सहयोग मिल रहा है हमें यूट्यूब की तरफ से कि किस तरह से क्या सब्सक्राइबर हो रहे हैं या फिर कमेंट आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या है कि शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो और सब्सक्राइब करवाओ चैनल को। बाबा साहब का ये चैनल है अम्बेडकर एकता एजुकेशन मिशन और स्टडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिनको क्या है कि जरूरत है इसकी उस तक इसको पहुंचाया जाए, यही हमारा क्या है कि ये मिशन है। तो ज्यादा से ज्यादा क्या सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करना है चैनल को और हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं सभी के लिए, ठीक है। अच्छा, अपने बात कर रहे थे किसके बारे में? मुगल इतिहास यानी कि मुगल काल के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो मुगल काल है, हालांकि इसकी क्लासें क्या है कि बहुत ज्यादा जैसे हो चुकी हैं अभी तक, तकरीबन 10 क्लासें हो चुकी हैं, बट वो क्लासें बड़ी नहीं है। अगर उसको बड़ी क्लास में कन्वर्ट किया जाए तो ये 2 या 3 क्लासें बढ़ेंगी। छोटी क्लास इसलिए रखी जा रही है क्योंकि थोड़ी सी क्या है कि टेक्निकल इश्यूज हैं, गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो इस तरह से क्या कि छोटी क्लासें रखी जा रही है। तो छोटी क्लासें इसीलिए पार्ट ज्यादा हो चुके हैं और मैटर उसमें थोड़ा सा कम आ रहा है। तो हालांकि क्लासें उतनी ही बढ़ेंगी, 3 या 4 क्लासों का सारा मैटर है, ठीक है। छोटी क्लासें हैं तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना, ठीक है। अपने बात कर रहे थे किस चीज की? मुगल काल की। मुगल काल में अगर मैं बात करूं तो अपने क्या है कि अब तक क्या क्या चीजें कर ली है। सबसे पहले अपने बात की थी बाबर की। मैंने बताया था कि बाबर के बारे में किस तरह से क्या है कि भारत में दिल्ली सल्तनत के बाद में क्या है कि काल किसका आया? मुगलों का। मुगलों का जैसे ही काल आया तो मैंने 2 चीजें बताई थी कि एक तो मुगल काल, ठीक है, जो सीधा मुगल काल मैंने बताया था, और एक उत्तर मुगल काल बताया था, उत्तर मुगल काल बताया था। अब तक हम क्या है कि किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? मुगल काल के बारे में बात कर रहे हैं। जब 1857 की जो क्रांति आती है, यानी कि किसके 17वीं शताब्दी का जो टाइम होता है सारा का सारा, उस टाइम के बीच में क्या है कि उत्तर मुगल काल चलता है। और उसके बारे में क्या है कि अभी तक हमने कोई बात नहीं की, उसकी आगे अपने बात करेंगे, ठीक है। अब तक हमने क्या है कि बाबर के बारे में बात की, बाबर के बाद में अपने क्या है कि हुमायूं के बारे में बात की, बाबर का पुत्र हुमायूं, ठीक है। हुमायूं के बाद में क्या है कि बीच में एक अलग शासनकाल आ जाता है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी की अगर मैं बात करूं तो कौन था शेरशाह सूरी? अफगान शासक था शेरशाह सूरी। उसके बारे में अपने क्या है कि बात की, ठीक है। शेरशाह सूरी के बाद में अब क्या है सीधा अपने किसकी बात कर रहे हैं? अकबर की बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने अकबर के बचपन के बारे में थोड़ी बहुत कुछ एक बातें की थी और एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ के गया था। उस क्वेश्चन का आंसर किसी ने कमेंट नहीं किया, जा तो आप क्लास देखते नहीं हो। अगर आप क्लास देखते हो तो आप क्या है पूरी तरह से ध्यान नहीं देते क्लास पर, यही बात हो सकती है। क्वेश्चन मेरा ये था, हालांकि मैंने थंबनेल में भी वो चीज डाली थी। थंबनेल में आपने अगर गौर से देखा हो तो मैंने ये चीज डाल रखी है कल की क्लास में कि अकबर अनपढ़ क्यों था? अकबर अनपढ़ क्यों था? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी क्या है कि ये बात बताई थी कि मुगल काल का, किसका? मुगल काल का एकमात्र शासक अकबर ऐसा है जो अनपढ़ था। अनपढ़ क्यों था? ये चीज तो आपको मैंने पूछी थी, आपने बताई नहीं, तो चलो अपने क्या डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, क्यों था अकबर अनपढ़? सीधी सीधी सी कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अकबर का जब जन्म हुआ, कब हुआ? लाहौर में हुआ था। सॉरी, लाहौर में नहीं, लाहौर में तो क्या है कि हुमायूं और हमीदा बानो बेगम की क्या होती है? शादी होती है, यानी मैरिज होती है। इसका जो जन्म है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में होता है। और कहां पर होता है? पाकिस्तान के अमरकोट में होता है, ठीक है। और राणा वीर साल या 76 साल के महल में होता है, उसके यहाँ होता है, ठीक है। वो चीजें मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता दी। बट यहाँ पर एक अच्छी सी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब इसका जन्म होता है, जब इसका जन्म होता है 1542 ईस्वी के अंदर, तो मैंने एक चीज बताई थी कि इसका जो पिता है कौन है? हुमायूं। हुमायूं हुमायूं क्या है कि 1540 ईस्वी के अंदर क्या है, कन्नौज बिलग्राम का युद्ध जो है वो शेरशाह सूरी से हार जाता है। और वहां क्या है कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसको भागना पड़ता है। मैंने ये चीज आपको क्या क्लास में पिछली क्लास में ये चीज बताई थी हुमायूं के बारे में पढ़ाते वक्त कि हुमायूं क्या है कन्नौज से भागता है और आगरा आता है। आगरा के बाद में दिल्ली, दिल्ली के बाद में लाहौर जाता है और लाहौर में हमीदा बानो बेगम से क्या है शादी करता है। और उसके बाद में क्या है कि उसको भागना पड़ता है। और वो जो टाइम चल रहा था वो क्या था? हुमायूं का निर्वासन काल। कौन सा टाइम चल रहा था? हुमायूं का
निर्वासन काल चल रहा था। अच्छा, ये हुमायूं का अगर निर्वासन काल चल रहा था तो इसका मतलब क्या है कि हुमायूं अपने घर पे नहीं था, मतलब आगरा दिल्ली में कहीं पर भी नहीं था हुमायूं क्या बाहर भागने की स्थिति में था, तो इसके पास क्या नहीं है, अब धन नहीं है। एक तो धन नहीं है, दूसरा क्या है कि मतलब एक जगह टिक कर रहने की जगह नहीं है, यानी कि क्या नहीं है, टिक कर रहने की जगह, इसको कहते हैं कि सर छुपाने को छत नहीं है, कहने का मतलब ये स्थिति आ चुकी है। और यहाँ पर एक सबसे अच्छी बात हमें मतलब थोड़ी जानकारी भी मिलती है कि जब अकबर का जब जन्म होता है ना, तो हुमायूं क्या है अपने अमीर सरदारों को, किसको, अमीर सरदारों को क्या बांटता है, कस्तूरी बांटता है। ठीक है, क्या बांटता है, कस्तूरी बांटता है बधाई के अंदर। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज के टाइम में अगर नॉर्मल किसी बच्चे का जन्म होता है, उसका जब नामकरण रखा जाता है तो मतलब क्या है कि हमें खुशी होती है। नॉर्मल से नॉर्मल परिवार भी है ना, वो भी क्या है कि उसकी खुशी क्या है, अच्छे तरीके से मनाता है, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, धूमधाम से मनाई जाती है। बट यहाँ पे देखो, बादशाह अकबर कितना बड़ा बादशाह है मुगल काल का और भारत का भी, और उसका जब जन्म हुआ तो उसके जन्म पर क्या है कि कस्तूरी बांटी गई। देखो कितना लाचार सिस्टम था। अब यहाँ पे देखो, इसके जन्म के समय कस्तूरी तो बांटी, हुमायूं क्या है कि जब इसका जन्म होता है तो उसके जस्ट थोड़े समय बाद में क्या है, ईरान चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, ईरान चला जाता है। और जो अकबर है, कौन, अकबर, इसका जो लालन पालन है वो कहां पर हुआ, लालन पालन। अगर मैं बताऊं आपको तो जो हुमायूं का जो भाई था, कौन, अस्करी, अस्करी, मैंने बताया था ना 3 भाई थे किसके, हुमायूं को, और एक का चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, हुमायूं के बारे में बताया, जो उसने क्या साम्राज्य विभाजन किया था, उसमें से एक अस्करी था। अस्करी की जो बेगम होती है, कौन, बेगम, सुल्तान बेगम। ठीक है, सुल्तान बेगम। ये जो सुल्तान बेगम जो होती है, ठीक है, ये जो सुल्तान बेगम होती है, इसके द्वारा क्या है, लालन पालन किया जाता है, किसका, अकबर का लालन पालन। ठीक है, बचपन के अंदर तो इसके यहाँ ये पला बड़ा। और क्या है कि देखो, जब खुद माँ बाप क्या है कि बच्चे का क्या है कि ध्यान नहीं रखते, यानी कि क्या है कि स्थिति ऐसी बन जाती है, जब बच्चे का माँ बाप का क्या है कि थोड़ा सा ध्यान हट जाता है, तो बच्चे की जो परवरिश है उसमें कहीं ना कहीं क्या कमी रह जाती है। और वही हुआ किसके साथ, अकबर के साथ हुआ। इसका जो लालन पालन है वो क्या है कि थोड़ा सा माँ बाप की गैर मौजूदगी में हुआ, तो इस वजह से क्या होता है कि अकबर जो था वो क्या रह गया, अनपढ़ रह गया, क्योंकि उसकी पढ़ाई जो है पूरी तरह से हो नहीं पाई। कुछ एक तो ये कारण थे कि उसका लालन पालन ढंग से नहीं हो पाया। कुछ एक कारण क्या थे, क्योंकि देखो हुमायूं को क्या है कि भगदौड़, मतलब जैसे भागदौड़ करनी पड़ रही थी, कहां से कहां जाना, मतलब थोड़ा सा क्या था, दुश्मनों से घिरा हुआ था हुमायूं। तो क्या है कि बचपन के अंदर ही क्या है कि अनपढ़ रहने का एक ये भी कारण माना जा सकता है कि जो हुमायूं अकबर है वो शुरुआत से ही क्या है कि युद्धों में भाग लेने लग गया था। उसको क्या है कि मतलब शासक बनने की थोड़ी सी ना बूझ जैसे आती है ना, वो थोड़ी सी क्या सिखाई जाने लगी थी। इस चीजों का अपने को कहां से पता चलता है, मैंने एक युद्ध पढ़ाया था आपको, एक बार मिटा दे रहा हूं उसको, सरहिंद का युद्ध पढ़ाया था। आप अगर आपको याद हो सरहिंद का युद्ध, मैंने सरहिंद का युद्ध पढ़ाया था। और सरहिंद के युद्ध में मैंने एक बात बताई थी आपको, क्या बात बताई थी कि जो सरहिंद का जो युद्ध होता है, सरहिंद का मैदान मैंने बताया था ना कहां पर, पंजाब के अंदर फतेहगढ़ के अंदर ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस सरहिंद के युद्ध में क्या है कि अकबर क्या करता है, भाग लेता है, अकबर भाग लेता है इस युद्ध के अंदर। और ये युद्ध क्या है कि हुमायूं जीतता है। अकबर के साथ बैराम खां भी होता है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि बैराम खां कौन है, बैराम खां जो है अकबर का संरक्षक है। और सॉरी, बैराम खां के बारे में कल की क्लास में एक बात रह गई थी कि बैराम खां को क्या है, उपाधि भी दी गई है। कौन सी उपाधि, खान ए खाना, खान ए खाना की जो उपाधि है वो इसको दी गई थी। ठीक है, और अकबर क्या है कि इसको खान बाबा के नाम से ही पुकारता था। ये वजीर था इसका, अकबर का, और इसका संरक्षक था। ठीक है, अच्छा अब मेन बात जिसकी बात मैं कर रहा था कि जो अकबर है वो सरहिंद के युद्ध में भाग लेता है। और उस टाइम अगर मैं बात करूं तो अकबर की आयु जो है वो 5 या 6 साल की थी तकरीबन। ठीक है, छोटी सी उम्र में भाग लेने लग गया। उसके बाद में क्या होता है कि अकबर जो होता है इसकी 9 वर्ष के अंदर ही क्या है, आयु में 9 वर्ष की आयु में क्या है, इसका विवाह कर दिया जाता है। किसका, अकबर का। किसके साथ किया जाता है, रुकिया बेगम। किसकी पुत्री थी रुकिया बेगम,
इसका विवाह कर दिया जाता है रुकिया बेगम के साथ में। और रुकिया बेगम कौन है? ये हिंदाल को आप जानते होंगे, जो किसका भाई है? हुमायूं का भाई है और अकबर का क्या है? चाचा है। इसकी ये पुत्री होती है, इसके साथ क्या कर दिया जाता है? इसका 9 वर्ष की आयु में ही विवाह कर दिया जाता है। तो कुछ इस तरह की स्थितियां रही छोटी सी उम्र में, बचपन में। और ऐसी स्थितियां रहने के कारण क्या है कि अकबर जो है वो अनपढ़ रह गया। अच्छा, अब अपने बात करते हैं कि मैंने कल की क्लास में एक चीज बताई थी क्या, कि अकबर की जो दायमा है वो किसको बनाया गया था? अकबर की जो दायमा है ना, मैं हेडिंग लगा देता हूँ, अभी तक हेडिंग नहीं लगी। अकबर शासनकाल वगैरह कल लिखवा दिया था, जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, पिता कौन है, ये सारी चीजें मैंने बता दी, माता कौन है ये भी कल की क्लास में बता गया मैं अकबर के बारे में, कि इसकी दायमा कौन थी। देखो, इसकी जो दायमा थी वो महामंगा जी थी। कौन थी? महामंगा। कौन थी महामंगा? तो मैंने काबुल विजय जो हुमायूं की थी, काबुल विजय, उसके दौरान मैंने बताया था कि कामरान क्या करता है, जो काबुल का जो किला होता है उसका जो द्वार होता है उस पर क्या करता है, किसको लटका देता है? इस तरह से ये क्या द्वार है, इसके बीच में क्या है कि एक बच्चे को, वो बच्चा कौन था? वो जो बच्चा था ये है अकबर। अकबर को क्या है कि इस किले के द्वार के अंदर क्या है लटका देता है, ताकि जो तोफ के गोले हैं वो क्या है कि इस द्वार के अंदर से गुजर ना पाए, यानी कि किले के अंदर ना पाए, क्योंकि हुमायूं का पुत्र था, हुमायूं गोले चला नहीं सकता था। इस वजह क्या है कि जो महामंगा होती है वो क्या है इसको यहाँ से लेकर जाती है, यानी कि इसकी क्या करती है? रक्षा करती है। और तभी से क्या है कि इस महामंगा जी को क्या बना दिया गया? अकबर की दायमा बना दिया गया। ठीक है, तो ये कौन है? दायमा हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं कि अगर बात की जाए किसकी? अकबर के पिता की। अकबर के पिता की बात करूं मैं हुमायूं की, तो हुमायूं की जब मृत्यु हुई, थोड़ी सी स्टोरी जैसे मेंशन करता हूं मैं, कि 26 जनवरी 1556 ईस्वी को, 1556 ईस्वी को क्या होता है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। 24 जनवरी को शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से ये गिर जाता है और उसके बाद में क्या है 26 जनवरी 1556 ईस्वी के अंदर इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी जैसे ही मृत्यु होती है तो इस टाइम बाद अगर आए कि अकबर कहां पर था, कि अकबर कहां पर था, तो अकबर जो था वो कलानौर के अंदर था। कहां पर था? कलानौर के अंदर। जो कलानौर है ये पंजाब के अंदर है, कलानौर पंजाब के अंदर था। अच्छा, कलानौर पंजाब के अंदर ये क्या कर रहा था? तो यहाँ पर ये अभियान के लिए गया हुआ था। ये चीजें आती हैं, पहले बता रहा हूं मैं, खास तौर से जो इंडिया लेवल का जो जीके है उसमें खास तौर से ये चीजें पूछी जाती हैं कि हुमायूं की मृत्यु के समय, क्योंकि हुमायूं की मृत्यु हो गई इस टाइम, हुमायूं की मृत्यु के समय क्या है कि अकबर कहां पर था? हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर कहां पर था? तो हुमायूं की मृत्यु के समय क्या है, अकबर जो था वो पंजाब के अंदर कलानौर के अंदर था, यानी कि अभियान पर गया हुआ था। और जब ये अभियान पर गया हुआ था तो इसके साथ में कौन? बैराम खान इसके साथ में था। कौन था? बैराम खान इसके साथ में था। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये पता चलती है कि 26 जनवरी को क्या है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु होने से पहले क्या है कि हुमायूं जो है वो दिल्ली का सूबेदार किसको नियुक्त करके जाता है? दिल्ली का सूबेदार किसको नियुक्त करके जाता है? क्योंकि देखो क्योंकि जो अकबर है वो क्या है कि दिल्ली में है नहीं, वो तो कलानौर गया हुआ है। और पीछे से क्या है कि तबीयत एकदम से किसकी खराब, 24 जनवरी को सीढ़ियों से गिर जाता, तबीयत खराब हो गई थी उसकी। उसको ये था कि शायद अगर दुर्घटना हो जाए तो पीछे से क्या है किले को कौन संभालेगा। तो दिल्ली का जो सूबेदार है, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट लगा के ये चीज लिख लेना कि दिल्ली का जो सूबेदार है वो तारदी बेग को बनाया जाता है। किसको? तारदी बेग को बनाया जाता है। और तारदी बेग क्या होता है कि किले का सूबेदार बन जाता है, दिल्ली का सूबेदार बन जाता है। और इतने में क्या होता है 26 जनवरी को क्या है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे इसकी मृत्यु होती है ये चीज किसको पता चलती है? अकबर को पता चलती है। और अकबर, क्योंकि देखो अकबर की उस टाइम क्या है आयु बहुत छोटी थी। आयु छोटी होने के कारण क्या है कि इसका जो संरक्षक है बैराम खां वो बड़ा चतुर बंदा था। ठीक है, अब बैराम खां क्या करता है कि 14 फरवरी, कब? 14 फरवरी 1556 ईस्वी के अंदर क्या कर देता है कि किसका? अकबर का राज्याभिषेक कर देता है। और इसका राज्याभिषेक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहां पर होता है? कलानौर पंजाब के अंदर 14 फरवरी को होता है।
किसकी देखरेख में होता है? तो बैराम खान की देखरेख में होता है। किसका? राज्याभिषेक, नॉट राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। अकबर का राज्याभिषेक हो जाता है 14 फरवरी 1556 ईस्वी के अंदर। अब बादशाह कौन बन चुका है? अकबर बन चुका है। दिल्ली का शासक कौन बन गया? अकबर बन गया। ठीक है, अब ये सारी की सारी जो स्टोरी है, इस चीज का फायदा उठाकर, ठीक है, इस चीज का फायदा उठाया। किसने उठाया फायदा? किस तरह उठाया फायदा? इस चीज के अपने क्या है अभी बात कर लेते हैं। देखो, इस चीज का फायदा कौन उठाता है? आदिल शाह सूर उठा लेता है। उसको पता होता है कि दिल्ली के अंदर ना तो हुमायूं है और ना ही अकबर, ना बैराम खां, तीनों नहीं है। दिल्ली के अंदर सूबेदार तारदी बेग है। तो आदिल शाह जो सूर है वो क्या करता है? आदिल शाह सूर ये क्या करता है कि अपना सेनापति हेमू, मोस्ट इंपॉर्टेंट काल किसका? हेमू। अब देख लेना कहां से स्टोरी आ रही है हेमू के बारे में। अकबर के काल में एक हेमू नाम का भी कोई बंदा आया था। इस चीज का मैं क्या आपको थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बंदा कौन? हेमू। हेमू के बारे में मुझसे अपने क्या है कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेमू जो था एक हिंदू शासक था। कौन था? हिंदू शासक था। ये एक हिंदू शासक था। और किसका सेनापति है ये याद रखना? आदिल शाह सूर का सेनापति था हेमू। हेमू क्या करता है? दिल्ली पर चढ़ाई करता है। कहां पर? दिल्ली पर। दिल्ली पर चढ़ाई करता है और तारदी बेग को क्या कर देता है? ये हरा देता, मारता नहीं है, हरा देता है। ठीक है, दिल्ली में जाकर तारदी बेग को इसने हरा दिया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज, क्योंकि देखो पहला हिंदू शासक है जो क्या करेगा? दिल्ली पर क्या है कि अपना क्या करेगा? शासन चलाएगा। यानी कि हालांकि शासन चलाया नहीं, उसने क्या कर लिया? शासन स्थापित कर लिया। ठीक है, किस तरह से अगर मैं इसमें बात करूं तो अब यहां पर क्या करता है कि जैसे इसको क्या है कि हरा देता है, तो हेमू क्या करता है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। जैसे दिल्ली का वो शासक बनता है तो विक्रमादित्य की क्या करता है? उपाधि धारण करता है। और अब तक का ये 14वां बंदा है जिसने क्या किया है? 14वां व्यक्ति है, 14वां शासक है जिसने क्या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। इससे पहले 13 बंदे और भी शासक आते हैं जिन्होंने क्या है कि ये उपाधि धारण की, और ये 14वां बंदा था। ठीक है, अच्छा, अब बात की जाए तो ये चीज मैं नोट लगा के लिख देता हूं आपके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है कि भारतीय इतिहास, ये बात की जाए मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास का मुगल काल में हेमू प्रथम भारतीय हिंदू था जिसने क्या किया? दिल्ली पर शासन किया, दिल्ली पर अधिकार किया, या फिर मैं शासन कह सकता हूं, क्योंकि दोनों चीजों में आप क्या डिफरेंस समझ सकते हो। ठीक है, तो इसने क्या किया कि दिल्ली पर अपना क्या किया? शासन किया। ठीक है, दिल्ली पर शासन किया और क्या बना? ये शासक बना। ठीक है, ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट है हेमू के बारे में, खास तौर से हिंदुओं की तरफ से, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी अपने को क्या परचेज नहीं मिला। पहली बार हेमू के क्या है कि शासनकाल या फिर मेरे को अकबर के काल में अपने को इस तरह की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि तारदी बेग क्या करता है कि भाग जाता है। कहां पर? कलानौर में। कलानौर में जाकर के है कि ये सारी की सारी बात बैराम खां को बताता है, और बैराम खां इसके साथ क्या करता है वो की बातें सारी की सारी अपने कब करेंगे? कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, और हेमू किस तरह का शासक था, क्या क्या उसने किया पहले अपने जीवन में, अब आगे उसका क्या होगा, ये सारी बातें अपने क्या कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास अपने यहीं पर खत्म करते हैं, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने क्लास को पूरी तरह से अटेंड किया, और ज्यादा से ज्यादा क्या है लोगों तक इस क्लास को पहुंचाना। जिसको इस चीज का नहीं पता है उसको भी इस चीज का पता चलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाओ, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, यही हमारा क्या है थीम है। ठीक है, तो इस क्लास को अपने यहीं पे खत्म करते हैं। इस क्लास के लिए आपका धन्यवाद।